नालंदा जिले के रहुई प्रखंड में स्थित पचासा बाईपास अब हादसों का केंद्र बन गया है। बख्तियारपुर रजौली फोरलेन पर की गई बारकेडिंग से स्थानीय लोगों और यात्रियों को हर दिन दुर्घटनाओं का खतरा झेलना पड़ रहा है। नेशनल नालंदा न्यूज की टीम ने मौके पर जाकर पाया कि यातायात प्रबंधन पूरी तरह से अव्यवस्थित है, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। अस्थावा और शेखपुरा से आने वाले वाहनों को बख्तियारपुर जाने के लिए लगभग 2 किलोमीटर तक विपरीत दिशा में चलना पड़ता है। वहीं सोहसराय और बिहार शरीफ से आने वाले वाहनों की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। स्थानीय व्यवसायी सुनील साव ने बताया कि बारकेडिंग से लोगों को सड़क पार करने और ईंधन खरीदने में भारी मुश्किलें हो रही हैं। इसके अलावा पेट्रोल पंप और अन्य व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। क्या बड़े हादसे का है इंतजार? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और प्रशासन की चुप्पी स्थानीय लोगों को चिंता में डाल रही है। पचासा बाईपास के पास हो रहे आरओबी निर्माण के कारण 45 दिनों तक बड़े वाहनों का आवागमन बंद रहेगा, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है। स्थानीय प्रशासन और एनएचएआई अधिकारियों ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है, लेकिन लोग हर दिन अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे के बाद जागेगा? यही सवाल हर किसी के मन में उठ रहा समस्या यहाँ बढ़ गई है। यहाँ कट आसपास में दिया नहीं गया है, कट दिया गया है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। अब वहाँ से जाने और आकर के घूमने में, यदि हम बिहार शरीफ से आ रहे हैं, यदि हम सोहसराय से आ रहे हैं, तो हमको यहाँ आकर के फिर घूमना पड़ता है 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर आना पड़ता है, तब जाकर हम अपने प्रतिष्ठान पे पहुँचते हैं। जबकि यहाँ कट देना चाहिए था। जैसे ही ओवरब्रिज खत्म हुआ, उससे 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर दूरी पर दे देना चाहिए था। आप उसको 2 किलोमीटर आगे लेके चले गए। वही चीज आपको 50 मीटर पर करना, 500 मीटर पर करना था, आप उसको 2 किलोमीटर लेके चले गए। यहाँ के बहुत समस्या है। अब जो उधर से हमारे यहाँ धर्म कांटा कराने के लिए आता है, वो नहीं आ पाएगा। यहाँ से जिसको जो सामान लेके उधर जाना है, वो कौन जाएगा उतना घूम करके? वो दूसरा जगह देख रहा है जहाँ से उसको नजदीक हो। पेट्रोल पंप की भी बहुत समस्या है। उसमें तेल भराने के लिए अब जाएंगे तो किधर से जाएंगे? घूम के या तो मोड़ा होकर के जाएं या इधर होके जाएं। यदि इधर से ही मान लिया रहता तो आदमी देख करके चला जाता है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कट और नजदीक में देना चाहिए था। जो कट दिया गया है सोडी के पास 2 किलोमीटर है। बहुत किसान लोगों को जो समस्या मेरे साथ है, वही समस्या किसान लोगों के साथ है। किसान लोगों को अब यहाँ पे लेडीज पार करती है, बैरिकेटिंग पार करते हैं। अब जिसको जाना है, अब पैदल जाना है, वो क्या करेगा? उसके लिए तो एक रास्ता छोड़ना चाहिए था। पैदल जाने वाले अपना देख के जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी कट नहीं है। वो पार करता है तब जाता है। यहाँ से गांव से जो निकलेगा, वो क्या करेगा? 2 किलोमीटर पैदल थोड़े चल के जाएगा, कट का इंतजार करेगा? ब्रेकेटिंग फांद के जाते हैं। ये तो आने वाला समय के और ये है ना, खतरा है। हाँ। वो लोग उधर तो पीछे जाता नहीं है, कट पे जाता नहीं है, सीधा ओवरब्रिज पे चढ़ जाता है। अब एक ही लेन पे अप और डाउन दोनों हो जाता है। दिन में तो दिख जाएगा लोगों को, रात में तो दिखेगा नहीं। रात में दिखेगा नहीं, भयंकर एक्सीडेंट होगा, वो ओवरब्रिज पे होगा। यदि ओवरब्रिज पे हुआ तो बैरिकेटिंग फैरिकेटिंग तोड़ तड़क के नीचे चला आएगा। नीचे जो पब्लिक बसा हुआ है उस पर आकर के गिरेगा, तो कितना बड़ा हादसा होगा ये तो समय बताएगा। अभी तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, हम लोग तो आशंका जता रहे हैं। यहाँ विरोध हुआ था कि बीच में दीजिए ये। अब विरोध में यहाँ जबरदस्ती बनाया गया, जबरदस्ती लोगों को मारपीट किया गया, जबरदस्ती में ये किया गया, लोगों पर केस किया गया। इस तरह का तो ये काम हुआ है। हुआ था लेकिन माना नहीं, नहीं माना। हाँ, कुछ लोग बदमाशी उदमाशी। क्या आप लोग की सुविधा हुआ या असुविधा? हम लोग का असुविधा हुआ है सर। इसलिए असुविधा हुआ है कि हम लोग जितने भी किसान भाई हों, मेरा बेटी बहू जितनी भी हैं, असुविधा हुआ इसलिए कि ये रॉन्ग साइड से हमको जाना पड़ता है। 2.5 किलोमीटर दूरी से हमको टर्न लेना पड़ता है। अगर राउंड साइड से आते हैं तो हमारी माताएं बहन दुकानदार जितनी भी है, कभी भी आपातकालीन दुर्घटना हो सकती है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, बगल में आपका
पेट्रोल पंप है वहाँ से भी असुविधा हम लोग का बनाया गया है। और इधर भी अगर हम जाते हैं तो यहाँ भी 2.5 किलोमीटर दूरी के और हमको तय करना पड़ता है। हम लोग का इतना बुरा संग हो गया है आने जाने में संकट। और इधर ये आपका बरबीघा का फोर लाइन बनाया गया है जिससे यहाँ भी आने जाने में बहुत संकट होता है। अगर हम बख्तियारपुर जाने के लिए चाहते हैं, मेरा जितने ये बख्तियारपुर आपका ये बरबीघा से लोग आते हैं तो उन लोग ऊपटी जाने के लिए असुविधा होता है, सोचते हैं लोग। और हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग का ये सुविधा बनाया जाए, अन्यथा कभी भी आपातकालीन घटना हो सकती है, इसका जिम्मेवारी सरकार होगी। मेरा नाम बबलू पासवान हुआ, मैं 50 ग्राम का जनता। नालंदा जिले के 4 मार्शल आर्ट खिलाड़ियों को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित राज्य खेल सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया है। बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर स्थित एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट एंड स्पोर्ट्स जोन के इन खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर यह सम्मान दिया गया। मुस्कान कुमारी और जाह्नवी को 50,000 रुपये, अस्मिता कुमारी और आरुष राज को 30,000 रुपये की राशि और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। ये सभी खिलाड़ी 11वीं पेंचक सिलाट राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता रह चुके हैं। संस्थान के महासचिव राकेश राज ने बताया कि यह नालंदा जिले का पहला मार्शल आर्ट संस्थान है जहां से एक साथ 4 खिलाड़ियों को खेल सम्मान प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर पेंचक सिलाट एसोसिएशन ऑफ नालंदा के अध्यक्ष डॉक्टर रवि चंद कुमार ने कहा कि इस प्रकार के सम्मान से अन्य खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ेगा। खिलाड़ियों को जिला खेल पदाधिकारी शालिनी प्रकाश, न्यूरो सर्जन डॉक्टर राजीव कुमार रंजन, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी रेफरी राणा रंजीत सिंह और अन्य खेल प्रेमियों ने शुभकामनाएं दी। मैं एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट एंड स्पोर्ट्स जोन की प्लेयर हूं और मैं 11th पेंचक सिलाट नेशनल प्रतियोगिता में भाग ली थी जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ था और मैं बहुत अत्यंत खुश हूँ। और मेरे कोच का नाम राकेश राज है, इनका भी बहुत सहयोग है, मैं पूरा श्रेय उनको देना चाहती हूँ। और साथ ही साथ सेंसर ऋषिकेश राज एवं मेरे सीनियर्स को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके परीक्षण से मुझे ये हासिल हुआ है और मैं मुस्कान कुमारी नेशनल प्लेयर कराटे में नाम रोशन कर रहा है। ये हमारे नालंदा जिला का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ से एक साल के अंदर आपको 4 खिलाड़ी खेल सम्मान से सम्मानित हुए हैं। ये पहला मार्शल आर्ट संस्थान है जिला का जहाँ से एक साथ 4 लोग को सम्मानित किया गया, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे इसमें विशेष रूप से योगदान है कि उन्होंने खिलाड़ियों के प्रति इतना काफ़ी सारा ये रहा है और उन्हें सब नगद पुरस्कार देकर के सम्मानित करना शुरू किए हैं। और इससे क्या है कि खिलाड़ियों का मनोबल काफ़ी बढ़ रहा है और इससे आगे वो नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी मेडल लाएंगे ताकि उन्हें और भी सम्मानित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वो भविष्य में ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में भी पदक ला करके हमारे जिला, राज्य एवं देश का नाम रोशन करें। मैं यहाँ तकरीबन 10 सालों से प्रशिक्षण दे रहा हूँ और ये मेरा संस्थान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट से अभी तक काफ़ी सारे नेशनल खिलाड़ी निकल चुके हैं, जो बहुत सारे खिलाड़ी अभी नेशनल खेल चुके हैं, कुछ इंटरनेशनल भी इस बार जाने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इससे और अच्छा हमारे एकेडमी में प्रशिक्षण दे करके और अच्छा रिजल्ट दिया जाएगा ताकि बेहतरीन से बेहतरीन बच्चों को सुविधा मिल सके। इस तरह से प्रोत्साहन से बच्चों को मनोबल बढ़ता है और हमारे माननीय खेल महानिदेशक खेल पदाधिकरण रविंद्रन शंकरन जी को इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद, जिन्होंने हमारे बिहार को एक अलग ही पहचान दे रहे हैं खेल के क्षेत्र में। काफ़ी ज़्यादा सहयोग है उनका। हमारा जो पहले का राशि था खेल सम्मान में काफ़ी कम था, अभी उसे बढ़ा करके काफ़ी ज़्यादा किया गया है। तो मैं विशेष रूप से उनको धन्यवाद देता हूं। साथ में खेल मंत्री बिहार सरकार सुरेंद्र मेहता जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे बच्चों को सम्मानित कर करके उनका मनोबल को बढ़ाया है। मैं राकेश राज, बिहार टीम कोच, सह सचिव पेंचक सिलाट एसोसिएशन ऑफ नालंदा, बिहार टीम कोच, रेफरी, नेशनल रेफरी, धन्यवाद।
दीपनगर स्थित पूर्व विधायक रवि ज्योति कुमार के आवास पर शक्ति जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड बिहारशरीफ के कैडरों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीएम उमेश कुमार ने की। पूर्व विधायक रवि ज्योति कुमार ने जीविका कैडरों की मांगों को जायज बताया और कहा कि कैडर दिन रात मेहनत कर महिलाओं को स्वावलंबी बना रहे हैं, लेकिन परियोजना द्वारा लागू किया गया काला कानून उनके लिए अनुचित है। सीएम उमेश कुमार ने कहा कि कैडरों की स्थिति अब करो या मरो जैसी हो गई है। लेखापाल शत्रुघ्न कुमार ने कहा कि कैडर जीविका की रीढ़ हैं और परियोजना इन्हें कमजोर करने की साजिश रच रही है। कैडरों ने चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह में काला कानून वापस नहीं लिया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इस मौके पर कई प्रमुख कैडर उपस्थित थे, जिन्होंने इस मुद्दे पर एकजुट होकर संघर्ष करने का क्या कैडर द्वारा आपके आवास पर बैठक की गई है और आपको भी इसमें आमंत्रित किया गया है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, विनम्र निवेदन है कि जीविका समूह जो है आज बिहार में एक आधारभूत संरचना है और एक बेस है, एक आधार है कि गांव में की जो विकास हो रही है उसमें जीविका की बहुत बड़ी महत्ता है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, रोल है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो मानदेय सरकार के द्वारा तय की गई थी उसमें भी घटाया जा रहा है। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य है कि महीना मात्र 2500 रुपया मिलता है, 2500 में क्या होगा हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय इस जिला के गार्जियन मंत्री सरवण सर से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा और मैं जीविका के जो लीडर लोग हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप माननीय मंत्री जी से मिलें, उनसे अनुरोध करें और निश्चित रूप से आपकी काम होगी। यही मेरी शुभकामना है और मैं इन जीविका के समूह को मैं समर्थन करता हूं। इनके मानदेय की जो बढ़ोतरी है मैं उसके पक्ष में रहूँगा। क्या आप है जो आज बैठक आयोजित किया है? आज बैठक का आयोजन किया गया है, जीविका के द्वारा मनमानी जो की जा रही है और कैडरों का वेतन जो घटाया जा गया है। सर हर जगह महंगाई के हिसाब से वेतन बढ़ाया जाता है या उनके मानदेय में बढ़ोतरी होती है, लेकिन हम लोग के कैडरों का जो मानदेय हुआ है उस और घटाया गया है उसको परियोजना के द्वारा। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार हुआ। नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब हथियारबंद बदमाशों ने 2 यात्री बसों पर हमला कर दिया। ये घटना नूरसराय हिलसा मुख्य मार्ग पर बुढ़वा महादेव स्थान के पास हुई, जिसमें कई यात्री घायल हो गए और इलाके में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बस बिहारशरीफ से हिलसा और दूसरी हिलसा से बिहारशरीफ जा रही थी। जैसे ही दोनों बसें बुढ़वा महादेव स्थान के पास पहुंची, दर्जनों बदमाश लाठी डंडे और हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचे और बसों पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए। इसके बाद उन्होंने लगभग 20 राउंड फायरिंग भी की, जिससे इलाके में भय का माहौल बन गया। हमले के दौरान बस चालक और परिचालक भाग निकले, जबकि यात्री पास के घरों और दुकानों में छिपकर जान बचाने में कामयाब रहे। इस हमले में कम से कम आधा दर्जन यात्री घायल हुए, जिन्हें स्थानीय क्लिनिकों में इलाज कराया गया। हमले का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन स्थानीय सूत्रों के अनुसार ये घटना हाल ही में एक बाइक सवार और बस कर्मचारियों के बीच हुए विवाद से जुड़ी हो सकती है। हिलसा के डीएसपी सुमित कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और कुछ संदिग्धों की पहचान की जा रही है। जल्द ही दोषियों। नालंदा जिला के वेना थाना क्षेत्र इलाके के इमली बीघा गांव में रात्रि में अज्ञात चोर ने घर में घुसकर पेटी में रखे नकद रुपए समेत 3 लाख की आभूषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित युवक बाली कुमार ने बताया कि किसी काम के सिलसिले शनिवार को घर से बाहर चले गए थे। घर में सिर्फ 3 महिलाएं, मां, बहन, भाभी थे। सभी लोग खाना पीना खाकर घर में सो रहे थे। उसी दरमियान शातिर अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर बड़ी ही आसानी से चोरी की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि घर में फ्रिज पर रखे पेटी का चाबी लेकर ताला खोलकर पेटी में रखे सोने की 2 जोड़ा बाली, चैन, नथिया, मंगलसूत्र, चांदी के 2 जोड़ा पायल,
हाथ का बाला और 10,000 रुपये चोरी कर फरार हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। उन्होंने बताया कि रविवार की सुबह उठे तो देखे कि घर में रखे बैग और पेटी से सारा कपड़ा बाहर निकालकर बिखरा पड़ा हुआ था और पेटी में रखे रुपया व आभूषण गायब था। चोरी के बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घटना की जानकारी सुबह में स्थानीय वेना थाना पुलिस को सूचना दिया गया। वही घटना के संबंध में थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि चोरी की सूचना पीड़ित परिवार वालों के द्वारा दिया गया है। प्राप्त आवेदन के अनुसार पुलिस मामले की जांच प्रक्रिया करने में जुटी गई है। हुआ है चोरी हो गला रात में कौन आईली चोर आ सुतल हलखिन तकिया तेजी पर वो कबाड़ी खोल के आ फ्रिज में हले चाबी आ फ्रिज से निकाल के आ ताला खोल के आ सब गहना लेके चल गई। कौचे कौचे लेके गया? चाइन हलाई, 2 जोड़ा कान में हलाई, एगो अनान हले, एक पौआ के 2 हाथ के बाला हलाई आ मिर्ती आउ अथी हले कौची कहा है मंगलसूता हलाई। तो सब सो रहे थे तो लेके सब गया? सो रहा है, मर्दाना कोई नहीं घर नहीं हले, खाली जन्नी 3 गो हले। तो सवेरे पता चला? सवेरे उठलखिन तो देखलखिन कि सब हमार लूट लेलक, केवाड़ी खुले हला, रात के अला या फिर कूलर के बंद कर दिलक और लाइटो मिझा दिलक या कहलक नहीं अपना ई कहलखिन गे बेटी जे लगा हो कूलरवा बंद हो गलो गे, जे चालू करी न गे जे गरम लागे लगलो। तो लगभग कितना के सामान चोरी हुआ? 3 लाख के सामान चोरी होला, 10,000 रुपया कैश हाली पेटी में। कौन गांव में? इमली बिघा गांव है। कौन थाना पड़ा है? बेना थाना। क्या नाम हुआ आपका? मिंकी कुमारी। आप स्थानीय हैं? हाँ। रात में सोए हुए थे, रात्रि में अचानक चोर आकर चाबी लेकर चोरी करके चला गया। तो क्या क्या चोरी हुआ? चैन था, बाली था, अनंत था और बाला था। लगभग कितना के सामान है? 3 लाख का सामान था घर में। कैश भी कुछ था? 10,000 रुपया था। तो कहीं चला? पता नहीं चला कि चोर आया चला गया। रात में सब सो रहे थे घर में। तो पुलिस को सूचना दिया गया? पुलिस का सूचना दिया गया है। तो आए हैं प्रशासन? अभी नहीं आए हैं। कहाँ पे ये घटना हुआ? इमली बिहार, मेरे घर। क्या नाम हुआ? बलराम कुमार। कौन थाना पड़ता है? बेना थाना।